गुरु को पटकनी देने का आनंद कुछ और ही है राजनीति में। चेले को आता है जितना मजा, उतनी ही मिलती है गुरु को सजा। यही खेला हुआ है तृणमूल के जिलाध्यक्ष पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के साथ। अब जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार कीजिए श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। पश्चिम बर्धमान तृणमूल के जिलाध्यक्ष है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पांडेश्वर के हैं विधायक भी। पार्टी में था कभी काफी जलवा, लेकिन इन दिनों शुरू हो गए हैं बुरे दिन। 2-4 दिनों में लगातार मिले हैं झटके, वो भी जोरदार, लेकिन तरीका है सलीके का। दुर्गापुर में पांव जमाने की कर रहे कवायद, लेकिन पटकनी दे दी एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता ने। दुर्गापुर उत्सव आयोजन से कर दिया बाहर, और दूसरी ओर लावदोहा प्रखंड में पार्टी नेताओं ने खोल दिया है मोर्चा, की है बैठक, पैरों तले खिसक रही है जमीन। दोहरे मोर्चे की चुनौतियों से निपटना नहीं है आसान। देखना होगा मजेदार कि कैसे निपटते हैं वे इन समस्याओं से। क्या तलाश पाएंगे कोई समाधान, या धंसते जाएंगे राजनीति के दलदल में। खोलते हैं इन मुद्दे से जुड़े हर रेशे को। बने रहेगा पूरे वीडियो हमारे साथ, क्योंकि जो यहाँ है वो नहीं है कहीं और। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में उत्सवों का है विशेष महत्व। नेताओं के लिए तैयार करता है यह आभा मंडल। सत्तासीन पार्टी के नेताओं के स्तर से होता है इसका आयोजन, क्योंकि खर्च होते हैं इनमें लाखों करोड़ों रुपए। सब कुछ होता है साहित्य संस्कृति के विकास के नाम पर। इनका आयोजन होता है गैर राजनीतिक, लेकिन चरित्र में पूरी तरह से राजनीति दिखती है। दिखता है नेताओं का व्यक्तिगत राजनीतिक शासकीय प्रभाव। इसकी शुरुआत हुई थी वाम मोर्चा के शासनकाल में। पार्टी गतिविधियां थी केंद्रित, तो आयोजन भी होता था एकल। आसनसोल में पहले शुरू हुआ बर्नपुर उत्सव। आयोजन स्थल बना बर्नपुर। राजनीतिक सत्ता बदली। वर्ष 2009 में आसनसोल नगर निगम निकला वाम मोर्चा के हाथ से। इसके बाद वर्ष 2011 में राज्य सरकार बर्नपुर उत्सव पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन मेयर सह स्थानीय विधायक तापस बनर्जी ने। जितेंद्र तिवारी बने मेयर वर्ष 2015 में। उन्होंने डामरा में शुरू किया कोलफील्ड उत्सव, तो पीछे कैसे रहते मंत्री मलय घटक। उन्होंने HLG अस्पताल के सामने मैदान में शुरू किया आसनसोल उत्सव। इन दिनों पूरे उफान पर है आसनसोल उत्सव। जब जिलाध्यक्ष बने नरेंद्र चक्रवर्ती, तो दुर्गापुर में बढ़ाई अपनी सक्रियता। दुर्गापुर में तृणमूल पहले से ही जूझ रही है भयंकर गुटबाजी से। फिलहाल 6 गुट है सक्रिय, नहीं सुनते एक दूसरे की बात, अपनी ढफली अपना राग। दुर्गापुर उत्सव शुरू किया नरेंद्र चक्रवर्ती ने। दुर्गापुर में साथ लिया तत्कालीन ADDA वाइस चेयरमैन कवि दत्ता को। जमकर हुआ जश्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम। नरेंद्र का लक्ष्य है दुर्गापुर का मेयर बनना, लेकिन खेला कर दिया कवि दत्ता ने। बढ़ गया है उनका राजनीतिक कद। वाइस चेयरमैन बन गए ADDA के चेयरमैन। CM आवास तक हो गई है सीधी पहुंच, तो पटकनी मार दी नरेंद्र को। दुर्गापुर उत्सव आयोजन पर कर लिया कब्जा। व्यावसायिक संगठनों का ले लिया साथ। उपेक्षित हो गए नरेंद्र आयोजन में। ना वे पूरे मन से शामिल हो पा रहे हैं इस आयोजन में, ना पूरी तरह से बायकॉट कर पा रहे हैं इस आयोजन का। सांसद में फंस गई है जान। इस समय जारी है दुर्गापुर उत्सव। नरेंद्र की मुसीबतें इसी मोर्चे तक नहीं है सीमित, अपने ही घर में लग गई है आग। पांडेश्वर से है विधायक, प्रखंड 2 है इस क्षेत्र के अधीन। दुर्गापुर, फरीदपुर या लावदोहा प्रखंड है तृणमूल का गढ़। यहीं से लिखी जाती है जीत की कहानी, और इसी प्रखंड में पार्टी कर्मियों ने कर दिया है उलगुलान। पैरों तले खिसकने लगी है जमीन। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र पहले रहा था वाम मोर्चा का गढ़। वर्ष 2011 में चली थी तृणमूल की आंधी। उस समय भी अटूट रहा वामपंथी किला। वर्ष 2016 में जितेंद्र तिवारी ने ध्वस्त किया इसे, लहराया तृणमूल का परचम। जीत में मुख्य भूमिका थी दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड की। वर्ष 2021 में जितेंद्र तिवारी ने चुनाव लड़ा भाजपा से। नरेंद्र ने तृणमूल के बतौर प्रत्याशी हराया उन्हें, लेकिन इसमें भी मुख्य भूमिका थी इसी प्रखंड की। पहले इस प्रखंड के अध्यक्ष थे सुजीत मुखर्जी। उन्हें नरेंद्र मानते थे जितेंद्र तिवारी का समर्थक। मौका मिलते ही विदाई दे दी प्रखंड अध्यक्ष पद से। अपने करीबी को सौंप दी कमान। उसी दुर्गापुर फरीदपुर में धधकने लगी विद्रोह की आग। नरेंद्र के खिलाफ जताई जा रही थी खुली नाराजगी।
लेकिन अब इसने ले लिया संगठित रूप। सरपी में रविवार को हुई खुली बैठक। जमा हुए बड़ी संख्या में पुराने व उपेक्षित तृणमूल नेता कार्यकर्ता। खोल दिया मोर्चा नरेन के खिलाफ की घोषणा। हर अंचल में होगी विधायक के खिलाफ बैठक। किया जाएगा उनके पार्टी विरोधी जन विरोधी चरित्र का पर्दाफाश। नरेन पर है उनका गंभीर आरोप। पार्टी बन गई है अपराधियों की शरण स्थली। हर अवैध धंधे में पार्टी नेताओं की हो गई है पार्टनरशिप। बालू, कोयला, लोहा तस्करी चल रही है खुलेआम। विरोध करने पर मिलती है धमकी। आम जनता है भारी आक्रोश में। राज्य सरकार पार्टी की छवि हो रही है खराब। पहले सभी बैठ गए थे अपने अपने घरों में, लेकिन अब बनाई है रणनीति खुली लूट के विरोध में। पुनर्मिलन के नाम पर की गई बैठक। इस उलगुनान की जानकारी है नरेन को। किया है दावा पार्टी के पुराने नेता कर्मी हैं पार्टी की संपत्ति। हो ही सकता है उनमें आक्रोश। वे उनके साथ मिलकर करेंगे बात, दूर करेंगे उनकी समस्या, लेकिन विरोधियों के तेवर हैं बेहद सख्त। जब तृणमूल में मचा हो कोहराम, तो आखिर चुप कैसे रहेगी भाजपा? पूर्व विधायक है वहां से आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। क्या है कटाक्ष? लुटेरा गिरोह में परिणत हो गई है तृणमूल। जनता को है मौके की तलाश। होगा हिसाब एक एक रुपए का, हर एक संपत्ति का। राजनीति घात प्रतिघात का खेला हो चुका है शुरू। रिजल्ट के लिए करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। काक्सा में तृणमूल का झंडा लेकर आमरण अनशन शुरू किया बेरोजगार युवकों ने। सभी है बांसकोपा के निवासी। इलाके में स्थित निजी इस्पात कारखाने के समक्ष चल रहा आंदोलन। उनका है आरोप, कंपनी प्रबंधन लगातार दे रहा है झूठा आश्वासन। गिनती के स्थानीय युवकों को मिली थी नौकरी, उन्हें भी हटा दिया गया है नौकरी से। बाहरी लोगों को किया जा रहा नियोजित। कंपनी का प्रदूषण झेल रहे हैं स्थानीय ग्रामीण। কারণ ধরুন আমাদের বাঁশকোপা গ্রামের 117 জন ছেলে আজ 2 বছর ধরে কনস্ট্রাকশনে কাজ করছে। ম্যানেজমেন্ট আপনার একে একে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট চালু করে দিচ্ছে, কিন্তু জব সাইটে আমাদের গ্রামের কোনো ছেলেকে নিয়োগ করেনি। অথচ বাইরের থেকে বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে 2000 লোক এনে রিক্রুটমেন্ট করেছে। সেই লোকরা আমাদের গ্রামে ভাড়া থাকছে, অথচ আমাদের গ্রামের ছেলেরা বেকার হয়েছে। সেই জন্য আজকে আমরা অনশন মঞ্চ করছি। আশ্বাস দিচ্ছেন ওনারা, আমাদের যে দল থেকে আশ্বাস দিচ্ছে হয়ে যাবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। তাই আমরা এই আন্দোলনটা করছি। আগামী দিনে যদি আমাদের রিক্রুটমেন্ট না হয় আমাদের ছেলেদের, আমরা মানে এর থেকে বড় আন্দোলনের পথে আমরা হাঁটবো। इंडियन बैंक ने सील किया बर्नपुर के नवघंटी इलाके में स्थित आवास को। 2019 में शंभुनाथ साहू ने बैंक से लिया था लोन। 2023 में हो गया एनपीए। जिला शासक ने दिया घर की कुर्की का आदेश। कर्जदार गए ट्रिब्यूनल में। अपील खारिज होने के बाद की गई आवास की कुर्की। मौके पर थे पुलिस अधिकारी भी। आसनसोल नगर निगम में वाटर सप्लाई कर्मियों को मिलती है कम मजदूरी। नहीं है उनके पास ईएसआई की सुविधा और न ही यूनिफॉर्म। इन मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला जुलूस। गिरजा मोड़ से शुरू होकर पहुंचा नगर निगम मुख्यालय तक। नेतृत्व किया शाह आलम ने। पूर्व सूचना के बाद भी मुख्यालय में नहीं थे कोई पदाधिकारी। कांग्रेस कर्मियों ने शुरू किया धरना। उपमेयर वसीम उल हक के आने के बाद सौंपा गया ज्ञापन। धनबाद जिले के निरसा थाना अंतर्गत शासन बेड़िया मोड़ स्थित दुकान में हो गई चोरी। छत तोड़कर अपराधी घुसे दुकान में। दुकान मालिक अशोक माझी के दुकान खोलने पर मिली जानकारी। 20,000 नगद सहित कई कीमती सामान थे गायब। स्थानीय दुकानदारों में है पुलिस के प्रति आक्रोश। अपराधियों की लगातार बढ़ रही है सक्रियता। मुगमा मोड़ में ज्वेलरी दुकान में एक दिन पहले हुई थी चोरी। अपराधियों की गिरफ्तारी में विफल है पुलिस। दुर्गापुर उत्सव परिसर में बांग्लादेशी साड़ियों का लगा है स्टॉल। उसके फ्लैक्स पर अंकित है बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का सिंबल। इस पर आपत्ति जताई है भाजपा विधायक लखन घरुई ने। उन्होंने दिया है बयान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले। पूरा देश एक स्वर से कर रहा है इसका विरोध। इस स्थिति में दुर्गापुर उत्सव में क्यों है बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक? उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है आयोजकों को। आंदोलन करने की दी है धमकी।
হ্যাঁ বুঝতে পারছি না। বাচ্চু মিয়া উনি কলকাতায় থাকেন মনে হয় নাকি? বাংলাদেশে উনার ইন্ডিয়াতে প্রচুর ইয়ে আছে না, স্টল এরকম ধরনের করে। বাচ্চু মিয়া মেন ম্যানেজার কি এনাদের? দোকান করছে কি করে ঝান্ডা লাগিয়ে ব্যবসা করছে কাপড়ের দোকান। আমি মেলা কমিটিকে বলবো, চেয়ারম্যানকে বলবো, মেয়রকে বলবো, নয়ন চক্রবর্তী বলবো, প্রদীপবাবুকে বলবো, প্রদীপবাবু আর কত নিচে নামবেন? যে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছে, প্রজ্বলিত করেছে, অপমান করেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে একজন বাংলাদেশি সে কাপড়ের দোকানে ঝান্ডা লাগিয়ে বাংলাদেশে ঝান্ডা লাগিয়ে ব্যবসা করছে, তারও বসে আছেন। কবে গ্রেপ্তার করবেন? কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? আমরা কিন্তু পরিষ্কার সাবধান করতে চাই, ইমিডিয়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পুলিশকে বলবো, নাহলে কিন্তু বিজেপি চুপ করে থাকবে না, হিন্দু সমাজ চুপ করে থাকবে না। ওই মেলা কমিটিকে বয়কট করবে, ওই মেলা কমিটি গিয়ে অবস্থান করবে, বিক্ষোভ করবে। तृणमूल नेता सह पश्चिम बर्धमान जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी को लेकर शुरू हो गया है बड़ा विवाद। मामला है कोयला तस्करी के आरोपी से अभिनंदन का। रविवार को जामुड़िया में आयोजित थी सामूहिक विवाह कार्यक्रम। वहां मौजूद थे विश्वनाथ बावरी भी। वहां कोयला तस्करी का आरोपी सहरुद्दीन करता है उनका स्वागत। सहरुद्दीन के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया है कोर्ट में आरोप पत्र। वीडियो हो रहा है वायरल। विपक्षी नेताओं ने की है टिप्पणी। जिला परिषद मेंटर वी शिवदासन दासू ने है कहा, मामले की नहीं है कोई जानकारी, जांच करने के बाद करेंगे कोई তৃণমূল কংগ্রেস চোর বলছে। এখন আর কোনো চোর নেই যারা তৃণমূল করে না। এই যে শেখ সাদরুদ্দিনের কথা বলছেন, যে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাধিপতিকে উত্তরীয় পড়াচ্ছে, মালা পড়াচ্ছে, এই যে এত এত কম্বল বিলি হচ্ছে, এ তো কয়লা চুরি বালি চুরির টাকায় তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে, আর তৃণমূল নেতারা মঞ্চে উঠে বিলি করছে। এই যে গণবিবাহ, এখানেও দেখবেন ওই কয়লা চোরদের কাছ থেকে ধমকি দিয়ে টাকা নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসটায় চোরেদের আস্তাকুর। তাই এই বিশ্বনাথ বাবুর সাথে আজকে এই কয়লা চোরকে দেখা গেল, যাকে 10 তারিখে সিবিআই এখানে আসানসোল কোর্টে ডেট আছে, এরকম আবার অনেক চোরকে দেখবেন যে রাত্রেবেলায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের ঘরে গিয়ে বসে থাকছে, টাকার বান্ডিল পৌঁছাচ্ছে। আমি এই ম্যাটারে এখন বলতে চাই না, যে আমি জানি না যে আপনার মুখ থেকে আমি শুনেছি, ও জানে যাবে, আগামীকাল পর্যন্ত জানে যাবে, আজ রাত্রে জানে যাবে। বিজেপি বলছে আপনাদের এইরকম লোকের সঙ্গে ডাইরেক্ট সম্পর্কই আছে, কয়লা যারা করে। বিজেপি কথা কি নতুন করে বলছেন নাকি? কে বলেছে বিজেপি? বিজেপি কে বলেছেন? অগ্নিমিত্র পাল। ও বাবা, তো কি বলবো আমি এখন? তো একটু বওয়াল পাকিয়ে বসে আছি, আবার একটু বওয়াল পাকাতে চাই না আমি, মगर একটু কথা বলবো ভাই। এই তো বিরোধী দল আছে না, তো বিরোধী দলে এরকম ডায়লগ থাকে, যাকে বলতে দিন না। আমরা যে 34 বরস বিরোধী দলে ছিল, তো আমরা তো রুলিং পার্টি বিরোধী से বেশি বলতাম। तापमान गिरने से आसनसोल शिल्पांचल में बढ़ गया है कुहासा। नागरिकों के साथ साथ वाहन चालकों को भी हो रही है परेशानी। पूर्व में जितेंद्र तिवारी ने किया है सोशल मीडिया पर पोस्ट। रानीगंज में उन्होंने आश्रय के लिए बनाया था भवन, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने बंद कर रखा है उसे। इधर NH-19 सहित विभिन्न सड़कों पर वाहनों की धीमी हो गई है गति। आकाश में बादल होने से बिगड़ी है स्थिति। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे साझा करें, ताकि इस तरह के मुद्दे से लोगों को भी अवगत कराया जा सके। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।